जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वो 28 नवंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। गुरुवार के दिन यह प्रदोष व्रत पढ़ने से इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रदोष का व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। तो त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 28 नवंबर दिन गुरुवार की सुबह में 6:23 से प्रारंभ हो रही है और यह त्रयोदशी तिथि अगले दिन 29 नवंबर दिन शुक्रवार की सुबह में 8:39 अर्थात लगभग 8:40 पर यह समाप्त हो रही है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। प्रदोष का जो व्रत है वह समस्त प्रकार के कष्टों और दोषों को समाप्त करने वाला कहा गया है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रदोष व्रत के दिन हमें भगवान शिव की पूजा किस विधि से करनी चाहिए। मैं बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि से और सरल विधि से पूजा की विधि बताऊंगी ताकि आप सभी उस पूजा को बहुत ही आसानी से अपने घर में भी कर सकते हैं और मंदिर में भी जाके उस विधि से आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। प्रदोष व्रत ही क्या, किसी भी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ के हमें स्नान करना चाहिए, सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और माता तुलसी की पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान शिव का पूजन प्रारंभ करना चाहिए। प्रदोष के व्रत में शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है। सुबह स्नान ध्यान करने के पश्चात अपने व्रत का हमें संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी व्रत और कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। इसलिए हमें संकल्प अवश्य लेना चाहिए। अपना नाम, अपना गोत्र, अपने क्षेत्र का नाम, कौन सी तिथि है, वार है और किस मनोकामना से या फिर बिना किसी मनोकामना के, जैसे भी आपकी मनोकामना है उसके अनुकूल आप उस व्रत का संकल्प लीजिए कि इस मनोकामना के लिए यह मैं व्रत करूंगी या फिर मैं करूंगा। इस तरीके से संकल्प लेके आप शुद्ध जल से, गंगा जल से या दूध से, जैसी भी आपकी सुविधा बन पड़े, आप घर में ही शिवलिंग का अभिषेक कीजिए या फिर मंदिर जाके अपना शिवलिंग का आप अभिषेक कर लीजिए। तो सुबह की पूजा जैसे भी आपसे संभव हो पड़े उस विधि से आप कर लीजिए, क्योंकि इस पूजा में शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रदोषकालीन पूजा की विधि के बारे में मैं बता रही हूँ। तो 28 नवंबर दिन गुरुवार को प्रदोषकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 4:54 से लेकर शाम में 7:32 तक है। इस समय जो है प्रदोष काल का ये जो समय है, इसी समय हमें भगवान शिव का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। और ये जो पूजा हम करेंगे, हम पूरी पूजा जो है, हमारा जो मंत्र रहेगा ओम नमो भगवती रुद्राय। यह जो मंत्र है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र माना जाता है और इस मंत्र के माध्यम से आप भगवान शिव को बहुत ही जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। यह मंत्र बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक माना जाता है। तो ओम नमो भगवती रुद्राय, इस मंत्र से अपनी पूरी जो पूजा हमें संपन्न करनी है। हम सभी जानते हैं कि शिवलिंग में पूरा जो शिव परिवार समाहित होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पास में करके मैं बता रही हूँ। तो देखिए, ये जो हमारा शिवलिंग है, देखिए बहुत लोगों के मन में संशय रहता है कि हमें अपने घर में शिवलिंग रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। निस्संदेह हमें अपने घर में शिवलिंग रखना चाहिए, लेकिन अगर हम शिवलिंग को अपने घर में रखते हैं तो प्रतिदिन हमें शिवलिंग पे हमें अवश्य ही जल अर्पित करनी चाहिए, तभी हमें अपने घर में शिवलिंग रखना चाहिए। अगर हम घर में शिवलिंग रखें और भगवान शिव का हम प्रतिदिन अभिषेक ना करें तो फिर हम दोष के भागी पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए अगर शिवलिंग रखते हैं हम तो प्रतिदिन हमें शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अगर आप महिला हैं, आपका पीरियड चल रहा है तो उस समय आप अभिषेक मत कीजिए, उसका कोई भी आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर सामान्यतः पुरुष या महिला जो भी हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो प्रतिदिन भगवान शिवलिंग का हमें अभिषेक अवश्य करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो जो है मेरे नर्मदेश्वर महादेव हैं और मेरे बहुत ही पुराने नर्मदेश्वर महादेव हैं, क्योंकि 23-24 साल से तो मैं ही इनका पूजन कर रही हूँ। उसके पश्चात से मेरी सासू माँ इनका पूजन कर रही थी, क्योंकि जो ये नर्मदेश्वर महादेव हैं मेरी सासू माँ के पिताजी ने अर्थात नाना जी ने उन्हें दिया था, तो बहुत पुराने हैं। हम सभी लोग इनके घर में पूजन अर्चन करते हैं। अभी जो हमारा जो शिवलिंग का जो दाहिना पोर्शन है, ठीक है, जो दाहिना हाथ हमारा है अर्थात जो हमारा राइट हैंड है, यहाँ पे जैसे ये जो अर्घा है, ठीक है, अर्घा के जो ये किनारे का निकला हुआ होता है, यहाँ पे भगवान गणेश का वास माना जाता है, ठीक है। और इस साइड अर्थात जो बायां साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, यहाँ पे कार्तिकेय भगवान का स्थान माना जाता है। और ये जो गोला क्षेत्र जो होता है, ये माता पार्वती का जो है ये हस्त कमल माना जाता है, ठीक है। और ये भगवान शिव हैं, हम सभी को पता है भगवान शिव यहाँ पे समाहित होते हैं। और ये जो पोर्शन होता है
यहाँ पे जो है, यहाँ पे अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है, ठीक है। और ऊपर जो जल गिरने का जो स्थान होता है, जो जल गिरता है, उसमें उनकी 5 पुत्रियां होती हैं। देखिए विस्तार तो और भी इसमें बहुत कुछ है, वो किसी में और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि शिव परिवार जो है बहुत ही छोटा नहीं है, बहुत ही बड़े में है, ठीक है। इतना हम सभी को पता होना चाहिए, उसी के अनुसार हमें जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि अगर हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिव परिवार के समस्त लोगों की पूजा संपन्न हो जाती है। अब चलिए हम लोग भगवान शिव का पूजन प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव का पूजन करने से पहले हम सभी को भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए, ठीक है। अगर भगवान गणेश की फोटो आप लोगों ने रखी हुई है जिसमें सभी लोग हैं, तो उसे इस पूजा में अवश्य ही सम्मिलित करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर नहीं भी है आपके पास ये, अगर आपके पास केवल शिवलिंग है, तो सबसे पहले भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करने से पहले हमें भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए। उसके पश्चात हमें नंदी महाराज का ध्यान करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंदी महाराज हैं, तो हमें नंदी महाराज का ध्यान करना चाहिए। उसके पश्चात हमें कार्तिकेय जी का ध्यान करना चाहिए। यहाँ पे कार्तिकेय महाराज हैं, तो कार्तिकेय जी का हमें ध्यान करना चाहिए। उसके पश्चात हमें वीरभद्र का ध्यान करना चाहिए, और उसके पश्चात हमें कुबेर महाराज का ध्यान करना चाहिए। सभी लोगों का नाम लेते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए ध्यान करना चाहिए कि आप समस्त उन लोगों का नाम लीजिए और उनके चरणों में प्रणाम शब्द जो ये है कि मैं आप लोगों के चरणों में प्रणाम बोलता हूँ। अगर आपके पास पुष्प उपलब्ध ज़्यादा है तो सभी के नाम से एक एक पुष्प जो है आप अर्पित कीजिए, क्योंकि अगर भगवान शिव की पूजा से पहले अगर हम इन लोगों का ध्यान कर देते हैं, इन लोगों का एक एक पुष्प इन्हें अर्पित कर देते हैं, तो शिव महाराज इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की पूजा से पहले हमें इनका ध्यान अवश्य करना चाहिए। आसन पे हम सभी को बैठ जाना चाहिए। आसन को प्रणाम करके अपना बाहरी शुद्धिकरण, अगर आपके पास कुसा है, दुर्वा है, जो भी है, उससे अपना बाहरी शुद्धिकरण कीजिए। और आपके पास जो पंचपात्र है, 3 बार जल ग्रहण करके आप जो है अपना आंतरिक शुद्धिकरण कीजिए, ठीक है। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात सबसे पहले अपने दीपक का हमें पूजन कर लेना चाहिए, ठीक है। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात भगवान शिव का पहले हमें ध्यान करना चाहिए और लिंग मुद्रा बना के हमें ध्यान करना चाहिए। अगर हम मुद्रा बना के अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारा पूजा जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है और भगवान शिव बहुत ही जल्दी हम पे प्रसन्न हो जाते हैं। लिंग मुद्रा बनाना बहुत ही आसान होता है। तो देखिए, लिंग मुद्रा बनाने के लिए आपको अपना बायां हाथ जो है, अर्थात जो आपका लेफ्ट हैंड है, ये नीचे रहेगा और आपका जो राइट हैंड है, अर्थात जो दाहिना हाथ है, ये ऊपर रहेगा। तो ऐसे अपना हम लेफ्ट हैंड ऐसे कर लेंगे, बाएं हाथ अपना ऐसे हम कर लेंगे, और जो आपका राइट हैंड है ऐसे लिंग मुद्रा बना के इस पे हम रख देंगे, ठीक है। ऐसे बना के हमारा जो है लिंग मुद्रा बन जाएगा और इसको अपने नाभि के पास इसे हम ऐसे रख के और भगवान शिव का हम ध्यान करेंगे। मंत्र हम बोलेंगे, ओम नमो भगवती रुद्राय, ओम नमो भगवती रुद्राय। ऐसे बोलते हुए जो भी आपके मन में जो भगवान शिव का जो रूप है जो है उसका आप ध्यान कीजिए, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से लिंग मुद्रा बना के हमें भगवान शिव का जो है ध्यान करना है। ध्यान करने के पश्चात भगवान शिव का जो है हम आवाहन करेंगे। आवाहन करने के लिए अपने दोनों हथेलियों को ऐसे मिलाएंगे, जो अंगूठा है अंदर की तरफ मोड़ेंगे और भगवान शिव की तरफ ऐसे हम आवाहन मुद्रा दिखाते हुए भगवान शिव का हम आवाहन करेंगे कि हे महादेव, हे भगवान शिव, ओम नमो भगवती रुद्राय, ओम नमो भगवती रुद्राय। इस तरह से बोलते हुए हे भगवान शिव, मैं आपका आवाहन करता हूँ या फिर मैं आपका आवाहन करती हूँ। इस तरीके से आप भगवान शिव का आवाहन कीजिए, ठीक है। मंत्र आप पूरे पूजा में ओम नमो भगवती रुद्राय बोलते रहिएगा। भगवान शिव का हम आवाहन करेंगे और ये हम भाव करेंगे कि भगवान शिव जो है यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं, ठीक है। आवाहन करने के पश्चात हमें बिल्कुल ये भाव करना चाहिए कि, क्योंकि देखिए इतने भाव से हमें पूजा करना चाहिए और इतने विश्वास से हमें पूजा करना चाहिए कि हम आवाहन कर रहे हैं तो भगवान जो है यहाँ पे आके उपस्थित हो चुके हैं, यहाँ पे हमारे सामने ये उपस्थित है। अब इनका पूजन हमें प्रारंभ कर देना है, ठीक है। तो आवाहन करने के पश्चात अब हम भाव करेंगे कि भगवान यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। अब इन्हें हम आसन देंगे। आसन के लिए देखिए आप बिल्वपत्र समर्पित कर सकते हैं या फिर आप बिल्वपत्र नहीं है, बिल्वपत्र का मतलब बेल का पत्र, आप फिर नहीं है तो समी पत्र समर्पित कर सकते हैं या फिर आप पुष्प भी आसन के रूप में अर्पित कर सकते हैं। मेरे पास देखिए आज बिल्वपत्र नहीं है तो जो है मैं यहाँ पे एक समी पत्र यहाँ पे अर्पित कर दे रही हूँ, ठीक है। आसन के लिए मैं भगवान शिव के लिए मैं एक समी पत्र यहाँ पे अर्पित कर दे रही हूँ। ओम नमो भगवती रुद्राय, ओम नमो भगवती रुद्राय पूरी पूजा में जो है आप बोलते जाइएगा, ठीक है। भगवान को हमने आसन दे दिया। अब आसन देने के पश्चात जो है भगवान को हम एक बार उनका हम पैर धुलवाएंगे, एक बार उन्हें हम अर्घ देंगे और एक बार उन्हें हम आचमन देंगे, ठीक है। ओम नमो भगवती रुद्राय, ओम नमो भगवती रुद्राय, ओम नमो भगवती रुद्राय, ठीक है। 3 बार जो इन्हें हम जल प्रदान करेंगे। 3 बार जल प्रदान करने के पश्चात भगवान शिव को हम स्नान कराएंगे। स्नान के लिए सबसे पहले हमें देखिए जल जिसे हम अर्पित करते हैं तो सबसे पहले हमें गणेश जी के पास जल अर्पित करना है, ठीक है।
सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करेंगे, फिर हम कार्तिकेय जी को अर्पित करेंगे, उसके पश्चात माँ पार्वती को हम अर्पित करेंगे। ठीक है, अब हम जो है भगवान शिव को यहाँ पे हम जल अर्पित करेंगे। यहाँ पर अगर सर्प बना है तो सर्प को भी अर्पित करेंगे, उसके पश्चात जो है महादेव को भी अर्पित करेंगे। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। सबसे पहले हम शुद्ध जल से भगवान शिव का जो है इनको हम स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान करने के पश्चात भगवान शिव को हम दुग्ध से स्नान कराएंगे। अब मंत्र हम पूरे समय बोलते जाएंगे, ओम नमो भगवते रुद्राय। ठीक है, फिर हम दही से उनको अभिषेक करेंगे। उसके पश्चात जो घी से हम अभिषेक करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक बात आपको नहीं बताया कि जैसे हम दूध से स्नान हम कराएंगे तो एक आचमनी उन्हें हम जल अर्पित करेंगे दूध से स्नान कराने के पश्चात। जब हम दही से स्नान करा लेंगे तो उसके पश्चात एक आचमनी उन्हें हम जल अर्पित करेंगे। ठीक है, उसके पश्चात जब घी से उन्हें हम स्नान करा लेंगे तो उन्हें हम एक आचमनी जल उन्हें हम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात हम शहद से स्नान कराएंगे, फिर हम एक आचमनी जल प्रदान करेंगे। फिर हम शर्करा से स्नान कराएंगे, फिर उन्हें हम एक आचमनी उन्हें हम जल प्रदान करेंगे। तो ये हो गया महादेव का पंचामृत से अभिषेक। ठीक है, इस तरीके से भी आप अभिषेक कर सकते हैं और पंचामृत एक संग इन पांचों चीजों को एक संग मिला के भी आप महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। महादेव को अभिषेक अत्यंत ही प्रिय है। अब यहाँ पे इन पांचों चीजों से जब अभिषेक आप महादेव का कर लेंगे तो आप देखिए यहाँ पे अगर आपको किसी स्तोत्र से अभिषेक करना है, जैसे आपको पंचाक्षर स्तोत्र से अभिषेक करना है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, इस स्तोत्र से अगर करना है तो आप यहाँ पे जिस भी चीज़ से करना है, जैसे गुरुवार का दिन है तो आप जो है गुड़ को पानी में भिगा लीजिए, गुड़ मिश्रित जल से भी महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। या फिर आप जैसे किसी फल के रस से, अनार के रस से, अंगूर के रस से, किसी भी फल के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। या फिर सिंपली आप जो दूध होता है उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो केवल गंगा जल से भी आप किसी मंत्र को बोलते हुए, रुद्राष्टक पढ़ते हुए भी आप महादेव का यहाँ पे अभिषेक कर सकते हैं। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इस मंत्र को बोलते हुए महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। या फिर दारिद्र दहन शिव स्तोत्र है, उस स्तोत्र से भी महादेव का आप यहाँ पे अभिषेक कर सकते हैं। जिस स्तोत्र से भी आपको अभिषेक करना है उस मंत्र से आप यहाँ पे पूरा अभिषेक कर लीजिए। आप पूरा अभिषेक करने के पश्चात ही महादेव को अच्छे से फिर हम स्नान, शुद्ध जल से इनको हम स्नान कराएंगे। आप लोग अगर प्रदोष का व्रत करते हैं, मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं तो हर व्यक्ति को महादेव का एक दो स्तोत्र तो आना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त आप श्री सुक्तम से भी पाठ करते हुए महादेव का यहाँ पे अभिषेक आप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पाठ से करना है, आपकी जितने भी इच्छा करे, जैसे आपने अब मन में किया कि मैं महादेव की प्रसन्नता के लिए या फिर लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, जो भी करने के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मैं 3 बार जैसे है श्री सुक्तम का पाठ करते हुए महादेव का मैं अभिषेक कर रही हूँ। या फिर नमामि शमीशान जो रुद्राष्टक है उससे मैं पढ़ते हुए महादेव का अभिषेक कर रहा हूँ ना, या फिर पंचाक्षर स्तोत्र से पढ़ते हुए महादेव का मैं अभिषेक कर रहा हूँ। जितनी संख्या है 1 2 3 5 जितना आपका मन करे उतने पाठ को पढ़ते हुए महादेव को आप यहाँ पे अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि महादेव को अभिषेक अत्यंत ही ज्यादा प्रिय है। सब जितनी पूजा हम करते हैं उन सभी में अभिषेक महादेव को अत्यंत प्रिय है। तो अभिषेक आप लोग स्तोत्र पढ़ के अगर करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा उसका परिणाम प्राप्त होगा। अब महादेव को हम शुद्ध जल से अच्छे से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान करने के पश्चात महादेव को अच्छे से कपड़े से साफ करके पोंछ के उन्हें जो है एक आसन पे यहाँ पे व्यवस्थित कर देना चाहिए। उसके पश्चात भगवान शिव को वस्त्र के स्वरूप में हम मौली अर्पित करेंगे। आप मौली की जगह अगर आपके पास रुमाल है तो आप रुमाल भी अर्पित कर सकते हैं, गमछा भी अर्पित कर सकते हैं, पीताम्बरी वगैरह कुछ भी जो आपके पास है आप अपनी स्वेच्छा अनुसार यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। सबसे जो सरल होता है वो मौली होता है वस्त्र के रूप में अर्पित करने के लिए। उसके पश्चात महादेव को जो है हम यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे और पूरी पूजा में हम ओम नमो भगवते रुद्राय बोलते हुए, क्योंकि मुझे देखिए आपको समझाना है इसलिए मैं मंत्र नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप जो है पूरी पूजा में ओम नमो भगवते रुद्राय यह मंत्र जो है आप बोलते रहिएगा। उसके पश्चात महादेव को जो है हम चंदन अर्पित करेंगे, भस्म अर्पित करेंगे, इनको हम अष्टगंध अर्पित करेंगे और माता पार्वती को हम सिंदूर अर्पित करेंगे।
भगवान शिव को अक्षत, अगर अक्षत में हम पीला अक्षत अर्पित करते हैं तो क्योंकि गुरुवार का दिन है तो इन्हें पीली वस्तु हमें अवश्य अर्पित करनी चाहिए। हमें पीला अक्षत अर्पित करना चाहिए, चने का दाल अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात हमें जो है जौ अर्पित करना चाहिए। जो हम जब महादेव को अर्पित करते हैं तो हमें समस्त प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हम चने की दाल जो है महादेव के ऊपर अर्पित करते हैं तो हमें समस्त प्रकार के हमारे जो कर्ज होते हैं, जो ऋण होते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है। चने की दाल को जो है स्वर्ण के समान बताया गया है, तो इसे अर्पित करने से हमें समस्त प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा जब हम अक्षत अर्पित करते हैं तो हमारे धन धान्य में वृद्धि होती है। ठीक है, तो गुरुवार का दिन है इसीलिए हमें चने का दाल, पीला चावल, जौ जी है हमें अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा हमें काला तिल भी अर्पित करना चाहिए। काला तिल अर्पित करने से हमारी समस्त प्रकार की जो मनोकामनाएं होती हैं वो शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। काल सर्प का दोष चल रहा हो, शनि की 7.5 चल रही हो या फिर ढैया चल रही हो, तो जो भी कष्ट मिलते रहते हैं उन कष्टों में हमें राहत मिलती है और वो जल्द से जल्द जो है कष्ट हमारे दूर हो जाते हैं। इन सभी सामग्रियों को हमें शिवलिंग के ऊपर अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। और यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात है कि अगर हम चाहे तो इनमें से किसी भी सामग्री को, जैसे हम चने की दाल है या फिर पीला चावल है या फिर जो जौ है या फिर जो काला तिल है, इनमें से किसी भी सामग्री को 108 की संख्या में अगर हम चाहें तो हम शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। मंत्र ओम नमो भगवती रुद्राय, इस मंत्र को बोलते हुए अगर हम अपनी किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए चीजें अगर हम अर्पित करते हैं शिवलिंग के ऊपर तो हमारी जो विशेष मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूर्ण होती है। गुरु प्रदोष है तो इस दिन हमें भगवान शिव को पीले रंग का जो पुष्प अर्पित करना चाहिए। पीले पुष्प के अलावा महादेव के ऊपर बिल्वपत्र, समीपत्र, दुर्वापत्र, दौनापत्र जो भी आपके पास उपलब्ध है सभी कुछ इन्हें हमें अर्पित करना चाहिए। देखिए, विषम की संख्या हमेशा लेनी चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए कि अगर 11 की संख्या मिल जाए तो सबसे उत्तम है। 11 जो है बिल्वपत्र, 11 जो है दुर्वा, 11 जो है समीपत्र, तुलसी की मंजरी भी अर्पित करना चाहिए। उसके पश्चात महादेव को आप धूप और दीप दिखाइए। दिखाने के पश्चात जो भगवान शिव को जो है आप नैवेद्य अर्पित कीजिए। भगवान शिव को प्रदोष के दिन खीर का जो नैवेद्य अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके पास जो भी ऋतु फल है वो आप उन्हें अर्पित कीजिए। गुरुवार का दिन है तो अगर आप केला अर्पित कर देंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त देखिए, आपके पास जो भी फल उपलब्ध हो आप महादेव को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन खीर का हमें वो अवश्य ही लगाना चाहिए। नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात हमें पंच प्राण वायु का नाम लेना चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। उसके पश्चात जो है एक आचमनी जो है महादेव को हमें जल अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात महादेव को मुख शुद्धि के लिए तांबूल अर्थात पान का पत्ता, सुपारी, ठीक है, लौंग और इलायची ये हमें अर्पित करना चाहिए। अगर इसमें से जैसे पान का पत्ता, सुपारी वगैरह आपके पास नहीं है तो केवल आप लौंग इलायची से भी भगवान शिव को मुख शुद्धि के लिए आप अर्पित कर सकते हैं। मुख शुद्धि अर्पित करने के पश्चात भगवान शिव को हमें दक्षिणा अवश्य अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा अर्पित कर देने से हमारे पूजा पाठ में जितनी भी कमियां रह जाती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। दक्षिणा भले ही आप 1 रुपया चढ़ाइए, 5 रुपया चढ़ाइए, 11 चाहिए, 21 चढ़ाइए, उससे ज़्यादा चढ़ाइए, लेकिन अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करने के पश्चात भगवान शिव का हमें आरती करना चाहिए। भगवान शिव का आरती करने से जितनी भी त्रुटियां हम पूजा पाठ में करते हैं वो सभी जो होती हैं वो क्षम्य हो जाती हैं। सभी जो अपराध हम करते हैं वो सभी क्षम्य हो जाती हैं। तो आरती हम सभी को बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। जो भी आपको आरती आती हो उस आरती को आप कीजिए। ओम जय शिव ओमकारा, सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध भगवान शिव का जो आरती है वो यही होती है। इसके अलावा बहुत सारी भगवान शिव जी की आरती है, तो जो भी आपको आरती आती हो उससे आप भगवान शिव का आरती उतारिए। ओम जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। इस तरीके से आप भगवान शिव का जो है पूरी आरती गाइए। आरती करने के पश्चात जो है भगवान शिव से क्षमा याचना अवश्य कीजिए। क्षमा याचना कीजिए कि जो भी हमसे त्रुटियां हो गई हो सब उसे हमें क्षमा कीजिए। अगर मंत्र आता हो आह्वानम ना जानामी तवार्चनम, ये अगर आता है तो आप उसको बोल के क्षमा याचना कीजिए। और क्षमा याचना करने के पश्चात अगर आप पुरुष हैं तो पूर्ण जो है साष्टांग जो है दंडवत आप प्रणाम कीजिए। अगर आप महिला हैं तो अर्ध दंडवत आप प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के पश्चात
आपके पास जितना भी समय है, पर्याप्त समय जितना आपके पास है, आप मंत्र जाप कीजिए, आप स्तोत्र का पाठ कीजिए, आप कथा का श्रवण कीजिए, जो भी करना है उसके पश्चात जो है आप उसके पश्चात अपना ये कार्य कीजिए। ठीक है, प्रदोष के दिन संध्याकालीन पूजा के समय हमें 5 दीपक जो है अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। ठीक है, पहला दीपक जो है हमें शिव मंदिर में लगाना चाहिए। दूसरा जो दीपक है वो हमें बेलपत्री के नीचे, बेल के पेड़ के नीचे लगानी चाहिए। तीसरा जो दीपक हमें है ये हमें तुलसी माता के पास लगानी चाहिए। चौथा जो दीपक है ये हमें अपने मुख्य द्वार पे लगानी चाहिए। और पांचवा जो दीपक है ये जो घर का जो मंदिर होता है उसमें लगाना चाहिए। 5 जगह जो दीपक हमें अवश्य ही लगानी चाहिए। आज के दिन जो बेल का पेड़ होता है, बेल के पेड़ को जल अर्पित करना, बेल के पेड़ के नीचे दीपक प्रज्वलित करना, उसके नीचे बैठ के जप करना, स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और दीपक जो है आप मिट्टी का दीपक भी आप जला सकते हैं और आप आटे का दीपक भी जला सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जो है तिल के तेल का भी जला सकते हैं, घी का भी जला सकते हैं, आपके पास जैसी सुविधा हो। आप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, जैसी आपकी देखिए सुविधा हो, जैसी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप कार्य कीजिए। सबसे उत्तम देखिए घी माना जाता है, फिर उसके पश्चात तिल का तेल माना जाता है, फिर उसके पश्चात जो आपका सरसों अगर नहीं है तो सरसों का तेल भी आप जला सकते हैं। दीपक आपको प्रज्वलित करना है, आपको भाव अपना समर्पित करना है, तेल घी वो जो मैटर नहीं करता है। इस विधि से जो है पूजा आप अपने घर में भी कर सकते हैं और इस विधि से जो पूजा आप जाके शिव मंदिर में भी कर सकते हैं। जैसे आपको सहूलियत हो, जैसे आपकी सुविधा हो उसके अनुसार आप पूजा कीजिए। प्रदोष के व्रत का जो पारण होता है वो 2 तरीकों से किया जाता है। आप संध्या काल में भी जो है आप प्रदोष के व्रत का पारण कर सकते हैं। पूजा करने के पश्चात जो आपने खीर का भोग लगाया हुआ है, इस खीर से भी आप जो अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। या फिर जो है आप उस दिन पूरे दिन आप व्रत कीजिए, अगले दिन आप सुबह उठ के आप भगवान शिव को जो जल अर्पित करने के पश्चात अपने व्रत का पारण आप कर सकते हैं। दोनों विधियों से प्रदोष का व्रत किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।